नमस्कार सभी भाइयों को। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको सारी जानकारी देंगे। उस पर बने बांधों के बारे में, सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ाएंगे और कहाँ से निकलती है, उन नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है, सभी के बारे में एक एक बातें हम क्लियर करते जाएंगे पॉइंट वाइज। जैसे कि अभी हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे भी एक दो वीडियो और आगे आने वाले हैं, तो उनमें हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उनमें भी हम एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी आपको बताते जाएंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगले वीडियो की आने के लिए नोटिफिकेशन चालू कर लेना है आपको और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो अब हम अभी सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंधु नदी के बारे में हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे पहले तो सिंधु नदी के सबसे पहले सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई यहाँ पे बोर्ड पे दिख रही होगी आपको, 3180 किलोमीटर लंबाई है जो यहाँ से निकलती है और यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। वहां तक की लंबाई 3180 किलोमीटर लंबाई। अब बात करते हैं कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से। तो सिंधु नदी को देखा जाए तो मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील चेंगयांडुंग तिब्बत चीन से निकलती है। तिब्बत चीन से निकलते हुए ये भारत के लद्दाख शहर से पाकिस्तान में अरब सागर में डेल्टा बनाकर गिर जाती है। अब देखा जाए कि इसके किनारे लह शहर स्थित है जो अपने सिंधु नदी के किनारे स्थित है लद्दाख में। और अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात की जाए तो इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी तो सहायक नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन मैं सबके बारे में एक एक से आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झेलम नदी के बारे में। अब झेलम नदी को देखा जाए कि शेषनाग झील से निकलती है, जहां पे इसका उद्गम स्थल होता है, जहां से नदी बनकर निकलती है, उसे शेषनाग झील से निकलती है। कई भी लोग बाग एग्जामिनर पूछ सकता है कि शेषनाग झेलम झील कहाँ से, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो शेषनाग झील से निकलती है। अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बना के निकलती है। एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो झेलम नदी आपको वहां पे सही लगाना है। अब झेलम नदी के बारे में देखे जाए तो इसमें दो परियोजनाएं और दो झील स्थित है। अब बहुत सारे भाई साहब मेरे कंफ्यूजन होंगे कि भाई झेलम सर परियोजना क्या है। तो परियोजना में कुछ ज्यादा है नहीं। परियोजना का मतलब है कि अपने जो बांध होते हैं, जो उन पे बने बांध होते हैं, उन्हीं का मतलब परियोजना। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। जो बांध होते हैं उनको ही परियोजना बोलते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि हम बांध की बात करें इसमें, तो इसमें दो बांध बने हुए हैं झेलम नदी पर। सबसे पहला बांध है तुलबुल परियोजना जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, और उसके बाद देखा जाए कि उरी परियोजना, ये भी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब इसमें दो झीलें भी स्थित है, जिसमें सबसे पहले वुलर झील आएगी और उसके बाद आएगी यहाँ पे आएगी वुलर झील और यहाँ पे आएगी डल झील। अब ये वुलर झील की एक विशेषता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी कोई विशेषता है। तो हाँ, तो इसकी भी विशेषता है कि जिसे विश्व की सबसे ताजे पानी और मीठे पानी की झील है। पूछा जाएगा कि सबसे ताजे पानी और मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको वुलर झील लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये झेलम नदी सिंधु नदी में सीधे जाके नहीं मिलती है। सबसे पहले ये चेनाब में जाकर मिलेगी, उसके बाद ही चेनाब से सिंधु नदी के अंदर जाएगी। तो अब चेनाब नदी की बात कर लेते हैं। चेनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्र और भागा। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा क्लियर। कौन से भाइयों को जब तक दिखा हो, मतलब बोर्ड पे लिखने के बाद ही समझ में आता है, तो मैंने पहले से ही पूरा डायग्राम बना के रखा है। और ये अपने भारत का उत्तरी भाग है जो ऊपर से बना है, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, वो वाला सब, पंजाब वाला सब हिस्सा है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है और ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए जम्मू कश्मीर में बहते हुए और ये अपने सिंधु नदी में मिल जाती है। अब इस पर तीन परियोजना स्थित है। तीन परियोजना की बात करें, सबसे पहले की है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में ये नदी, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पर जम्मू कश्मीर में इसमें तीन बांध बने हुए, जिसमें सबसे पहले सलाल है, उसके बाद बात की जाए धुलस्ती परियोजना और उसके बाद बात की जाए गलीहार परियोजना। तीनों परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब बात की जाए, इसकी सहायक नदी है थीन नदी।
जैसे झेलम भी इसकी एक सहायक नदी है, तो थीन नदी भी इसकी सहायक नदी, तो थीन नदी नहीं, रावी नदी। थीन तो बांध है इसमें। तो अब रावी नदी की बात की जाए तो रोहतांग करके हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है और पाकिस्तान में अपने चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब इस पर बने दो बांध स्थित है। सबसे पहले बात की जाए थीन बांध की, जो कि सबसे पहले थीन बांध इसी नदी पर स्थित है, और दूसरा रंजीत बांध इसी पर नदी पर स्थित है। कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीन बांध, रंजीत बांध कौन सी नदी पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। इस राज्य का तो अक्सर पूछा जाता नहीं है, और अपने कौन से नदी पर बनने हैं ये पूछा जा सकता है। तो आपको थीन बांध रावी नदी पर लगाना है और रंजीत बांध भी रावी नदी पर लगाना है। इसमें दो बांध बने हुए। अब इसकी बात की जाए व्यास नदी की, तो हम व्यास नदी की बात ना करते हुए हम सबसे पहले सतलज नदी की बात करेंगे, क्योंकि व्यास नदी सतलज नदी की सहायक है। तो सबसे पहले मैं आपको व्यास नदी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपको व्यास नदी के सतलज के बारे में पढ़ाऊंगा तो व्यास के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखा जाए कि सतलज नदी राजस्थान झील से तिब्बत चीन से निकलती है। अब सर कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो सर के अपने सिंधु नदी भी तिब्बत चीन से निकलती है और ये भी सतलज नदी भी तिब्बत चीन से निकलती है। तो भाई तिब्बत चीन से तो निकलती है, लेकिन ये जो सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, और अपने सतलज नदी राजस्थान झील से निकलती है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। और इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी तिब्बत चीन से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब से पाकिस्तान में जाते हुए अपने चिनाब नदी में यहाँ पर आके मिल जाती है। अब इसमें बने बांध की जानकारी देख लेते हैं हम। तो इसमें 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 2 बांध हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। सबसे पहले बात की जाए कि नापता जाखड़ी बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको भाखड़ा बांध भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भाखड़ा बांध अपने भारत का सबसे बड़ा बांध है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा बांध है, और लंबाई में, ऊंचाई में, और हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, जो कि गंगा नदी में आने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाले बांध है। सबके बारे में आगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सभी के। तो अभी तो यहाँ पे भाखड़ा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, और लंबाई में देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई को देखें तो 260 मीटर इसकी लंबाई, 226 मीटर इसकी लंबाई है, 260 मीटर नहीं है। अब बात की जाए बांगल बांध पंजाब में स्थित है, और इसी पर हरी के बैराज से अपने भारत की बहुत महत्वपूर्ण नहर निकाली गई है, जिससे राजस्थान को अक्सर ज्यादा से ज्यादा फायदा रहता है। तो इंदिरा गांधी नहर वहां से निकाली गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरी के बैराज नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई है, या सतलज नदी से कौन सी नहर निकाली गई है, तो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यास नदी की, जो सतलज नदी की एक सहायक नदी है। व्यास नदी एकमात्र जो ऐसी नदी है जो भारत में बहती है और भारत में ही रह जाती है। अब व्यास नदी की देखी जाए तो व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और इस नदी के किनारे पोंग बांध स्थित है। उसकी कोई एक खास विशेषता नहीं, बस ऐसा ही पूछा जाएगा कि पोंग बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो व्यास नदी पर स्थित है। अब इसमें अधिकतर नदी सिंधु नदी से ही निकलती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ भी सकता है पूछने वाले के सिंधु नदी घाटी में सबसे ज्यादा नदियां कौन से राज्य से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बस अभी के लिए बस इतना ही, और अभी हम आगे जाके गंगा नदी तंत्र के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में, जैसे जैसे भारत की छोटी मोटी नदियां सब क्लियर करते जाएंगे। तो वीडियो में बस ऐसे ही बने रहना है, और आपको कुछ सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे जाके हम सभी वीडियो एक एक करके लाएंगे, सभी नदियों के बारे में एक एक क्लियर करते जाएंगे। तो धन्यवाद।